बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के मामले जो देश में लगातार बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में एक बार फिर से नया रिकॉर्ड सामने आया है। 24 घंटे में आपको बता दें कि 38,902 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 543 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में। हालांकि 23,672 मरीज ठीक भी हुए। तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,77,000 के पार है और देश में जो एक्टिव केस की संख्या है वो 3,73,000 के पार। हालांकि मरीज जो इलाज के बाद ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा है 6,77,423। वहीं देश में अब तक 26,816 लोगों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश में जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में हर दिन एक नया रिकॉर्ड सामने आता हुआ। बता दें कि अब तक 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ एक नए और रिकॉर्ड को छूता हुआ 38,000 के पार 24 घंटे में मामले सामने आए हैं। तो जहां 38,902 नए केसेस सामने आए तो वहीं 543 लोगों की मौत हुई। वहीं मरीज भी काफी ठीक हुए हैं, 23,000 से ज्यादा की संख्या में मरीज जो कि 24 घंटे के भीतर कोरोना से ठीक हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर देखें तो कोरोना का जो आंकड़ा है देश में वो 10,77,618 है। एक्टिव केस की संख्या 3,73,379 है। वहीं इलाज के बाद जो मरीज ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा है 6,77,423 और देश में अब तक 26,816 लोगों की मौत हुई है। तो व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है और सैंपलिंग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा की जा रही है और सैंपलिंग का ही नतीजा है, जांच का ही नतीजा है कि लगातार जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनकी संख्या हर दिन बढ़ रही है। तो अभी भी अगर इस ताजे आंकड़े को देखें तो रिकवरी रेट काफी बेहतर है। 6 लाख से ज्यादा जहां लोग अब तक ठीक हो चुके हैं तो वही 3,73,000 जो कि अभी एक्टिव केस में हैं। लेकिन चिंता अभी स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए ये कि जिस तरह से सैंपलिंग का दायरा बढ़ रहा है, जांच का दायरा बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं। 38,902 ये मामले सामने आए हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं 39,000 के करीब ये आंकड़ा फिलहाल 24 घंटे में पहुंचता हुआ नए मामलों का। तो 543 लोगों की जहां 24 घंटे में मौत हुई है तो 24 घंटे में 23,672 मरीज ठीक हुए हैं। और अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। अमित, एक बार फिर से आंकड़ा सामने आता हुआ और अब 38,000 को पार करता हुआ, कुल मिलाकर देखें तो ये कहीं ना कहीं करीब करीब 39,000 के है। जी बिल्कुल, देखिए गंभीर स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर अगर कल की टेस्टिंग की बात करें तो परसों से कम हुई है, यानी 3,58,127 जो पिछले 24 घंटे में टेस्ट हुए हैं और उसमें 38,902 मामले निकलना बड़ी बात है, क्योंकि अब तक जो है टेस्टिंग के हिसाब से मामले फिर भी कम थे और उन आंकड़ों को ये आंकड़े जो है कहीं ना कहीं भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो हरकत में आया। 3 सदस्यीय एक टीम गठित की गई है। हालांकि ये टीम जो है वो बिहार भेजी जाएगी, लेकिन अन्य प्रदेशों के लिए जहां भी केंद्रीय टीमों की जरूरत है वहां ये टीमें भेजी जाएंगी और न सिर्फ हॉस्पिटल्स और लोगों समीक्षा करेंगी बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी जो अभियान चला हुआ है उसे लेके भी समीक्षा करेंगी। राहत की बात एक है कि अब तक जो मौतों का आंकड़ा था वो 600 से ऊपर लगातार चल रहा था। अब ये आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 600 से नीचे आया है और ऐसे में जो तमाम प्रदेश अब तक कोरोना की चपेट से दूर थे या बहुत कम आंकड़े आ रहे थे वहां पे आंकड़ों की स्थिति लगातार बढ़ रही है, जो कि लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। जी, लेकिन अमित ये बताइए, अभी क्या सैंपलिंग को लेकर भी हम कहें कि एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ, क्योंकि अगर नए मामलों को देखें तो हर दिन आंकड़े ज्यादा से ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो यानी कि जाहिर तौर पर कि सैंपलिंग की जो संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, एकमात्र विकल्प है कोरोना का, क्योंकि कोई दवा है नहीं अब तक उस तरह से, तो एक ही विकल्प है कि लोगों को चिन्हित किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जाए और जो संक्रमित लोग हैं उन्हें आइसोलेट किया जाए। तो इस काम में जो है ICMR की बात करें या हम स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं।
कल की बात करें 3,61,000 टेस्टिंग थी, आज 3,58,127 टेस्टिंग है। तो लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने का सरकारें प्रयास कर रही है, चाहे राज्य स्तर पे हो, यहाँ तक कि नोएडा और एनसीआर की बात करें तो वहां भी अब तक एंटीजन टेस्ट नहीं हो रहा था और पिछले कुछ दिनों से वहां पे एंटीजन टेस्ट स्टार्ट हुआ है, जिससे लोगों को, क्योंकि एंटीजन में जल्द से जल्द जो है वो परिणाम मिल जाते हैं, तो ऐसे में सरकार की भी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जाएं, जिससे कि कोरोना पे लगाम लगाई जा सके। लेकिन बड़ी चीज ये कि इतने टेस्ट के बावजूद अब तक उस तरह से मामले नहीं आ रहे थे जिस तरह से मामले आज देखने को मिले, लगभग 39,000 यानी 38,902। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने